हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो का। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं दोस्तों जॉब सर्च करने के लिए, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम फेस होती है या फिर जो प्रॉब्लम हुई है वो सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जिससे कि आप लोगों तक जैसे कि आप जब भी यहाँ पे आए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं जिससे कि वजह से आगे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम होए। तो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा अपने इस वीडियो में दोस्तों। और कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं आपको जो है पूरी सही जानकारी दे सकूं। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं या फिर बाय मिस्टेक मुझे भी कुछ हो सकता है कहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया हो, उसमें कोई मिस्टेक हो, तो आप लोग भी मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं भी। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और आप लोग भी बहुत से जगह पे बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो कहीं भी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो मैं बता रहा हूँ वो उससे हटके हो या फिर कुछ मेरे इन्फॉर्मेशन में गलतियाँ हों, तो आप लोग एक बार ज़रूर बताया करिए दोस्तों, जिससे कि मैं उसे सुधार सकूँ या फिर करेक्ट कर सकूं कि कहाँ तक ये सही बात है या गलत बात है। ठीक है, बहुत से ऐसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत से लोगों ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर किया है और मैं भी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक वो सारी बातें पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आप कहीं से भी अपना डीएचए का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी एकेडमी से या किसी से भी अपना जो भी प्रोसेस करवाया अपना डीएचए का, तो डीएचए जैसे ही आपका फुल प्रोसेस हो जाता है, आपका एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है, तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जहाँ से भी प्रोसेस करवाया उनसे अपना आईडी और पासवर्ड ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं दोस्तों, उनको जानकारी नहीं होती है कैंडिडेट्स को, और वो लोग डीएचए का लेटर मिल जाता है, बस उसके बाद फिर वो आगे कोई उनसे अपना आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं लेते हैं। और तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा जब भी आपका फुल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बहुत से लोग कहीं से भी प्रोसेस करवा रहे हैं, तो प्रोसेस करवाने के बाद दोस्तों आपको उनसे अपना आईडी और पासवर्ड ले लेना है डीएचए का। दूसरा चीज़, जैसे ही आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है, एक बार पोर्टल पे जाके आप अपना सारा चीज़ चेक करिए कि सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद फिर अपना जो है आप उसमें अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी एडिट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप कहीं एकेडमी से सारा प्रोसेस करवाते हैं तो वो लोग अपना सब कुछ डाल के रखते हैं आईडी पासवर्ड में, अपना मेल आईडी और अपना जो है मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें उनके पास होती है, उनका अपना होता है। तो जैसे ही आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो आपको आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। तो जैसे ही आपको आईडी पासवर्ड मिले तो आप सबसे पहला काम उसमें अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत लोग नहीं बताते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ये चीज़ नहीं बताता है दोस्तों। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, अब मैंने डीएचए प्रोसेस करवा लिया, मैं लेकिन जॉब जो है एमओएच में पाया। ठीक है, मैंने डीएचए एमओएच दोनों किया है, तो मान लीजिए एमओएच में मुझे जॉब मिल गई, बट जो है डीएचए का आईडी पासवर्ड क्या होता है, आदमी जब लंबा समय गैप हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो भूल जाता है। फिर भूलने के बाद फिर अगर उसमें आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन नहीं होगा, तो फिर
आप उस पासवर्ड को रीसेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप रीसेट करेंगे आईडी पासवर्ड को तो उसका जो भी ओटीपी होगा या मेल आईडी पे जो भी मेल जाएगा वो उस आदमी के पास जाएगा जहां से आपने सारा प्रोसेस करवा रखा है और जिन्होंने उसने अपना सारा डिटेल डाला है तो वहां पे जाएगा। तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में वो उनके पास भी उतनी डिटेल नहीं होती है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि जब भी आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कराएं उसके तुरंत बाद आईडी पासवर्ड लीजिए उनसे और उस पर अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी करेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ दोस्तों, क्या होता है बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि मान लीजिए उन्होंने डीएचए आज की डेट में कंप्लीट कर लिया, डीएचए का लेटर उनको मिल गया, फिर 2-3 महीना 4 महीने बाद वो फिर इधर आते हैं दुबई जॉब सर्च करने के लिए। ठीक है, तो दुबई आप मान लीजिए आए जॉब सर्च करने के लिए, फिर आपने एमओएच में कन्वर्ट भी नहीं किया अपना लाइसेंस। फिर क्या होता है, आप केवल एलिजिबल होते हैं डीएचए वाले एरिया के लिए, मीन्स दुबई में ही केवल आप जॉब कर सकते हो अगर आपके पास डीएचए का लाइसेंस है तो। और आप अगर लेट कर देते हो दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा अगर आपका टाइम पीरियड हो जाता है डीएचए का, मीन्स आज की डेट में अगर आपका डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर आता है और आज से 6 महीने तक के अंदर में आपने अगर अपना डीएचए लाइसेंस को एमओएच में कन्वर्ट नहीं किया तो आप फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आप केवल और केवल डीएचए के लिए ही एलिजिबल रहोगे, वहीं पे जॉब कर सकते हो। एमओएच में आपको 5 एमरेट्स और मिल जाते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे और आपको फिर जॉब के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जल्दी जॉब नहीं मिलेगी। ऐसे क्या है दोस्तों, अगर आप एमओएच में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके पास बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं, है ना, क्योंकि पूरे यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, जिसमें से अगर आप डीएचए और एमओएच का लाइसेंस ले लेते हो तो आप 6 एमिरेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो जॉब के लिए। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं दोस्तों कि डीएचए का लाइसेंस ले लेते हैं और एमओएच का लाइसेंस नहीं लेते हैं। जहाँ से वो प्रोसेस करवाते हैं वो भी उनको गाइड नहीं करते हैं कि आप एमओएच का भी लाइसेंस ले लो, जिससे कि आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदा रहता है दोस्तों कि आप डीएचए में इतना पैसा खर्च करते हैं और थोड़ा पैसा और लगता है, वो एमओएच का भी आप अगर लाइसेंस ले लेते हो तो आपके रास्ते खुल जाते हैं जॉब के लिए, आपका दायरा बढ़ जाता है और आप कहीं भी जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना। और अगर आप नहीं लेते हो तो डीएचए में अगर जॉब मिल गई तब तो बेस्ट है दोस्तों, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अगर 6 मंथ से ओवर हो गया आपका डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर तो आप उसको एमओएच में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे और फिर आप बाद में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक आपको यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा कि आपको डीएचए में जॉब करनी ही पड़ेगी, नहीं मिलती है तो फिर आपका लाइसेंस किसी काम का नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको डीएचए में जॉब नहीं मिलेगी तो एमओएच में आप जॉब कर नहीं सकते हो और हाथ में भी जॉब नहीं कर सकते हो। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप लोग इसको चेंज कर लीजिए। बहुत से लोगों का कहना होता है जो जॉब सर्च करने के लिए आते हैं कि एमओएच में अगर कोई वैकेंसी आएगी कहीं अगर हमारा होता है तो हम चेंज कर लेंगे, बाद में चेंज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपको कभी चांस मिला और उस समय आपका 6 मंथ ओवर हो चुका होगा तो फिर आप कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे और जॉब रहते हुए आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग जो है डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिले तो उसको एमओएच में ज़रूर से ज़रूर कन्वर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि बाद में 6 महीने के बाद फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा और आपके हाथ से वो मौके निकल जाएंगे और आपको अगर जॉब मिलेगी भी एमओएच में तो आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर डीएचए को एमओएच में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर आप एमओएच का लाइसेंस ले लेते हो तो आपको जो है 5 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है। ठीक है, जो एमओएच का लाइसेंस होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, डीएचए का लाइसेंस ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है।
तो बेटर रहेगा कि आप एमओएच का लाइसेंस ले लो, जिससे कि आपको 5 साल का मौका मिल जाएगा और आप 5 साल में कभी भी इधर जॉब सर्च कर सकते हो, आपका लाइसेंस एक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना। एक दो दोस्त हैं हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, वो यहाँ पे दुबई आए, उनके साथ मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ दोस्तों। वो दुबई आए, उनके जो भी जहाँ से उन्होंने प्रोसेस करवाया, उन्होंने ना तो उनसे आईडी पासवर्ड लिया डीएचए का आईडी पासवर्ड नहीं लिया, जिसकी वजह से वो जॉबलेस हो गए, जॉब भी नहीं मिला उनको और उन्होंने एमओएच में भी कन्वर्ट नहीं कराया क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उनके पास ओनली डीएचए का लाइसेंस था, उस बेस पे उन्हें उस समय जॉब नहीं मिला और फिर उन्हें कहीं दूसरी जगह जॉब करना पड़ गया। और बाद में फिर 6 मंथ बाद जब उनको जानकारी मिली इस चीज़ की कि हाँ एमओएच में कन्वर्ट हो जाता है लाइसेंस, तो उनको जो है बाद में समय ज़्यादा हो गया था, 6 मंथ से ओवर हो चुके थे, इसलिए उनका एमओएच में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। अब अभी क्या प्रॉब्लम आ गई कि ना वो डीएचए में जॉब उनको डीएचए में जॉब नहीं मिली और एमओएच वाले एरिया में भी उनका कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और ना ही उन्होंने आईडी पासवर्ड लिया था। अभी आईडी पासवर्ड के लिए भी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो किसी के साथ ऐसा हो चुका है, तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के एक पहले से ही अपना सब कुछ सोच समझ के रखिए कि आगे हमें ये प्रॉब्लम ना हो। और मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से गाइड भी कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों, आप डीएचए लेकर के केवल जॉब सर्च करिए या फिर मीन्स आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहें एमओएच तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बस आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं और आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, मेरी एडवाइस अच्छी लगी होगी। और ऐसे कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।